आज के वीडियो में हम कुछ जावास्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही आज से हम एक जावास्क्रिप्ट की सीरीज चालू करने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर आप चाहे बिगिनर लेवल से हो या फिर आप मीडिएटर लेवल के अंदर हो, आप जावास्क्रिप्ट को हर टॉपिक्स को इजीली विद प्रैक्टिकल के साथ समझ पाएंगे। इस सीरीज के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ये आपको स्क्रीन के ऊपर टॉपिक्स का लिस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इस टॉपिक्स के सब टॉपिक्स के अंदर आने वाले हैं, उन सबको भी हम कवर करेंगे। इसके साथ ही आपको अगर लगता है कि कुछ और टॉपिक्स है जो हमारी साइड से छूट गए हैं या फिर आपको उन टॉपिक्स को भी सीखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक के नाम पोस्ट कर सकते हैं। हम उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट आने वाले 2025 और आने वाले और भी ईयर्स के अंदर हमेशा टॉप में रहने वाली लैंग्वेजेस है। उसके कुछ रीजंस है। रीजंस क्यों है? क्योंकि आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन बना रहे हो, चाहे आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे आप फ्रंट एंड के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे आप बैक एंड के ऊपर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट का रोल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इवन इसके साथ अगर आप गेम डेवलपमेंट के अंदर भी काम कर रहे हैं, तो गेम डेवलपमेंट के अंदर जितने भी एनिमेशन इफेक्ट हैं, जितने भी आपको यूआई यूएक्स मिलता है, ऑलमोस्ट हर चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ड करी हुई मिलने गई। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क मार्केट के अंदर आ चुके हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने रिएक्ट जेएस के बारे में डिस्कस किया था कि रिएक्ट जेएस मार्केट में 2025 के अंदर हमें रिएक्ट जेएस को क्यों लैंड करना चाहिए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार आप उस वीडियो को भी गो थ्रू करें। इसके अलावा एंगुलर है, व्यू जेएस है, एक्सप्रेस जेएस है, ये और भी जावास्क्रिप्ट के काफ़ी बड़े फ्रेमवर्क हैं और काफ़ी स्मूथ एप्लीकेशंस को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि बैक एंड, फ्रंट एंड, फुल स्टैक, इन सब के अंदर लाइक बैक एंड, आप जैसे कि काफ़ी लोग यही बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट है जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है या फिर एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है। बट जावास्क्रिप्ट अभी नोड जेएस के ऊपर भी काम करता है। नोड जेएस भी क्या है? एक जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है। तो हम कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड में भी अपना एक अच्छी तरीके से अपना रोल निभा रहा है। इसलिए ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो जावास्क्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसलिए टॉपिक्स को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें अच्छा करियर ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऐसे काफ़ी सारे जॉब पोर्टल्स हैं जहाँ पे अगर आप देखें कि 2024 के अंदर या फिर पिछले सालों के अंदर जावास्क्रिप्ट या फिर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कितने सारा फ्रेमवर्क की जॉब ओपनिंग्स को निकाला गया था। तो अगर आप उनके नंबर्स को देखेंगे तो उन नंबर्स के थ्रू भी हम बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में जावास्क्रिप्ट है जो और पॉपुलर लैंग्वेज के रूप में जाना जाने वाला है। और इसके अलावा जावास्क्रिप्ट है वो मल्टीपल क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज के ऊपर भी अप्लीकेबल है। इट मीन्स कि अगर आपने एक जावास्क्रिप्ट के कोड को किसी एक ब्राउज़र का यूज़ करके लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने पूरा एप्लीकेशन मेरा क्रोम ब्राउज़र के ऊपर बनाया हुआ है, अब उसी कोड को अगर आप अलग अलग ब्राउज़र्स के ऊपर रन करने वाले हैं, वहाँ पे भी स्मूथ तरीके से जावास्क्रिप्ट का कोड आपका वर्क करने वाला है। इसके अलावा जितने भी इंटरेक्टिव फीचर्स हैं, एनिमेशंस हैं, रियल टाइम डेटा को शो करने का तरीका है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है जो आपका असिंक्रोनाइज वे में डेटा को एपीआईज के थ्रू डेटा लोड करके भी दिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें रियल टाइम डेटा को शो करना है तो रियल टाइम डेटा भी जावास्क्रिप्ट है जो आपको रियल टाइम वे में सर्वर के साथ कनेक्ट करके एपीआईज के थ्रू डेटा फेच करके आपके स्क्रीन के ऊपर एकदम स्मूथ तरीके से दिखाएगा बिना पेज को लोड किए हुए। इसके अलावा जो आपके जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क आए थे, ये फ्रेमवर्क भी क्या करता है कि कंपोनेंट्स के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स हम बनाते हैं, उस कंपोनेंट्स के अंदर डेटा को शो करता है, ना आपका पेज लोड होता है और स्क्रीन पे स्मूथ तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आप यूआई यूएक्स का जो कंसेप्ट है या फिर यूजर एक्सपीरियंस जो है, यूजर इंटरफेस है, वो सारा का सारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप आराम से कवर कर सकते हैं। अगर आपने किसी वेबसाइट को बिल्ड किया है तो यूजर को क्या चाहिए? आपका डेटा स्मूथ तरीके से लोड होना चाहिए, आपके वेब पेजेस है वो स्मूथ तरीके से लोड होना चाहिए, और जितने भी आपकी बल्क में डेटा शो हो रहा है या फिर जो यूज़र अपना एक्सपीरियंस वेबसाइट को रन करने के लिए, वेबसाइट में प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए, प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए जितने स्मूथ तरीके से और जितने डिज़ाइनिंग के अंदर हम उसको दिखाएंगे, उतना प्रोडक्ट के सक्सेस होने के चांसेस में कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट का रोल आ जाता है। इसके साथ जावास्क्रिप्ट और भी काफ़ी सारे इंटरेक्टिव फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे फॉर्म वैलिडेशंस हैं, एनिमेशंस हैं, गेम हैं। ये सारे ऐसे फीचर्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं और उन सब का यूज़ करके आप एक अच्छी, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ वेब एप्लीकेशंस को आराम से बना सकते हैं।
चलिए अभी आज से हम जावास्क्रिप्ट के सीरीज को चालू करते हैं। हर टॉपिक को हम कवर करेंगे, डिटेल्स के साथ कवर करेंगे, विथ एग्जांपल्स कवर करेंगे और इसके साथ ही हम इंटरव्यू प्रिपरेशंस के ऊपर भी फोकस करने वाले हैं। जो भी अपना टॉपिक्स कंप्लीट होगा, हर टॉपिक्स के साथ साथ हम इंटरव्यूज के बारे में बात करेंगे कि एक टॉपिक को इंटरव्यू में आपको किस तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है और आप कितने स्मूथ तरीके से उस टॉपिक का आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस का लिस्ट भी हम आपको शेयर करेंगे और साथ में टेक्निकल राउंड के अंदर कौन कौन से जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस को पूछा जाता है, उन क्वेश्चंस के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं।